हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। हमारे आर्मी चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे। उनसे पूछा गया था कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी सिचुएशन स्टेबल है बट अनप्रिडिक्टेबल। मतलब ये है कि अभी तो सिचुएशन सामान्य है लेकिन ये कभी भी बदल सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संख्या के लिहाज से पूर्वी कमान के सामने चीनी सैनिकों की संख्या में मामूली वृद्धि देखी जा रही है। यानी साफ है, चीन बॉर्डर पर अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उन्होंने कुछ बातें और भी कही कि चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की खबरें तो आती रहती है, लेकिन जो बात सामने नहीं आती वो है कि हमारी तरफ से भी ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं। इस मामले में उन्होंने विस्तार से बताया कि पिछले 5 सालों में BRO ने पूरे भारत में 6000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जिसमें से 2100 किलोमीटर उत्तरी सीमा से संबंधित है। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, वहाँ हर मौसम में कनेक्टिविटी की नीड होती है। लद्दाख की बात करें तो जोजिला सुरंग और जेमोर सुरंग घाटी को लद्दाख से जोड़ती हैं। ये देखिए, इन दोनों जगह की बात की जा रही है। इसके साथ ही दूसरी तरफ से भी हम लद्दाख की कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें अटल टनल जग जाहिर है। आप देख सकते हैं कि ये है अटल टनल और यहाँ की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि लद्दाख के लिए हमारे पास दोनों तरफ से सभी मौसमों में कनेक्टिविटी होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कामेंग सेक्टर में सभी मौसमों में हमारी कनेक्टिविटी है, जिसमें सेला सुरंग, बोमडिला पास और नेचिफू ये 3 मेन प्लेसेस हैं। इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख में 55,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था भी कर ली गई है। ये सभी कदम चीन के बढ़ते आक्रामक रुख को देखकर उठाए गए। मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू में आप इनका यूज कर सकते हैं। फिर आपको एक आर्टिकल MSME यानी सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग पर प्रोवाइड किया गया था। इस आर्टिकल में राइटर ने MSME की कुछ समस्याओं का जिक्र किया, जैसे कि उनके पास संसाधनों की कमी है, ना तो उनके पास ज़्यादा पैसे हैं और ना ही बिजनेस के लिए ज़्यादा नॉलेज। ज़्यादातर MSME ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन्हें बेसिक फैसिलिटी जैसे बिजली, सड़क एवं पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। लेकिन ये MSME हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 30% MSME से ही आता है। टोटल एक्सपोर्ट में इनकी 48% की हिस्सेदारी है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार MSME से ही सृजित होते हैं। MSME का विकास समय पर ऋण उपलब्धता, उत्पादों की गुणवत्ता, बाजार तक पहुंच और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर निर्भर करता है। इसी आर्टिकल में गवर्नमेंट के प्रयासों का जिक्र भी था कि सरकार इनके लिए बहुत कुछ कर रही है। जैसे कि सरकारी कंपनी की जो खरीद है वहाँ 50% MSME से ही खरीदेगी। उद्यम पंजीकरण, कच्चा माल सहायता योजना एवं सामान्य सुविधा केंद्र गवर्नमेंट के प्रयासों में शामिल हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें और बताई गई थी, जैसे कि अच्छे उत्पादन के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति बहुत जरूरी है। उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए सड़कें एवं परिवहन व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। माल की क्वालिटी के लिए कुशल श्रमिक बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया में उसी की कमी है। काला बाजारी भी एक समस्या है और गवर्नमेंट कंपनी MSME से सामान तो खरीद लेती है लेकिन उन्हें टाइमली पेमेंट नहीं करती। ये सभी MSME की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स का यूज आप अपनी आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।